हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मेरा 13 नंबर। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मेरा 13 नंबर होगा, जिसमें इसमें आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन होगा, जो कि हम इसमें करने वाले हैं सिर्फ जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जीके और जीएस का जो है आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा जीके जीएस से, और जीके जीएस से जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो देखिए 40 नंबर का साइंस हो जाएगा और 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, आप 25 रीजनिंग हो जाएगा और 25 मैथ हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इफेक्टिव इससे आपको देखने को मिलेगा इस बुक के थ्रू। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है कि आंतरिक ऊर्जा की अभिधारण सर्वप्रथम दी गई थी। तो देखिए, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारण सर्वप्रथम दी गई थी, तो इसको बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए, एक होता है डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी क्यू जो हो जाएगा आपका ऊष्मा की मात्रा हो जाएगा। डी क्यू क्या हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू जो हो जाएगा आपका किया गया कार्य हो जाएगा, और आपका डी यू जो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए, आंतरिक ऊर्जा की यही पूछना चाह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा की अभिधारण जो है सर्वप्रथम दी गई थी, तो सर्वप्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में दिया गया था। और देखिए, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि यह नियम प्रथम नियम का पूरक है। इसके अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तब यहाँ ये बोला गया है आपका ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। तो देखिए, किस तरह से बोला गया है, जैसे कि देखिए, आप मशीन को चलाते होंगे तो उस कंडीशन में जो है थोड़ा सा हरास होता है, और हरास होता है, हीट जनरेट होता है, तो उसके थ्रू थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह होता है। तो फ्रिक्शन के कंडीशन में जो है पूरी तरह से जो है अपना क्षमता नहीं दे पाती है, वही बोलना चाह रहा है। और देखेंगे क्या इसमें दिया गया है, न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोलते हैं कि किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। क्या बोला गया है, तो न्यूटन का शीतलन नियम बोला गया है कि किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर जो होता है, किसी पिंड की ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड के ताप होता है तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। कौन सा, तो शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम हो जाएगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक उपग्रह जो है पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए, किसी कक्षा के सभी बिंदुओं पर समान होगी। पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम हो जाएगा, पृथ्वी के दूरस्थ होने पर अधिकतम हो जाएगा, तो कक्षा के मध्य बिंदु पर महत्तम तथा अन्य में 0 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो इसके पृथ्वी के निकट जो हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक जो मोमबत्ती है, इनकेस अगर इसको कांच के जार से ढक देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, कांच के जार से हम ढकेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा O2 का जो है संपर्क किससे टूट जाएगा, और जब O2 का संपर्क टूट जाएगा, मोमबत्ती जलने के क्रम में जो यहाँ से CO2 निकालेगा, तो O2 का संपर्क टूट जाएगा और CO2 यहाँ से निकलते जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि O2 का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा और इस कांच के जार में जो है पूरा जो हो जाएगा CO2 भर जाएगा। उस कंडीशन में जो है मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यह बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य W पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कार्य की इकाई नहीं है। तो देखिए, कार्य की इकाई इसमें जूल जो हो जाएगा कार्य की इकाई हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी जो हो जाएगा कार्य की इकाई हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, बट यहाँ पे केजी स्क्वायर पर सेकंड जो हो जाएगा कार्य की इकाई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 4 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। तो पूछा गया है क्या, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इनमें से किसके बराबर होता है। तो देखिए, एक होता है आपका C डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू F माइनस 32/180 हो जाएगा। एक हो जाता है आपका K-273/5 हो जाएगा। तो देखिए C बराबर आप देखते होंगे कि K-273 हो जाएगा। तो देखिए आपको जो है C दिया गया है कितना, 273.15 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो K बराबर यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 का A जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin I बाई sin R होता है। एक होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पूछा गया है क्या इसमें कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, तो sin I बाई sin R इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल आरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल है। तो देखिए अकेंद्रीय बल काट दीजिए, मध्यवर्ती बल पर निर्भर करता है इसको भी काट दीजिए। तो देखिए और असंरक्षित बल, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षित बल नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्रकाश के वेग का क्रम कांच हीरा और जल में, तो जल में तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा। तो पूछा गया है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा, अगर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका। देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें किसका दिया गया है, कांच का दिया गया है, हीरा का दिया गया है और जल का दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो जल का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होगा किसका, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका जल को देखने को मिलेगा। जल के बाद आपका देखने को मिलेगा किस में, जल के बाद आपका ग्लास में देखने को मिलेगा, तो VG हो जाएगा। और उसके बाद देखने को किसका मिलेगा, तो डायमंड का मिलेगा। तो देखिए ए वाला कंडीशन किस में फुलफिल किया जा रहा है, तो ए वाला कंडीशन किस में फुलफिल किया जा रहा है। तो देखिए ए वाला कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर B में जो है फुलफिल किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा देखने को भी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था। तो देखिए भारत में जो मयूर सिंहासन जो है नादिर शाह के द्वारा लेकर के गया था। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो पूछा गया है क्या कि इनमें से विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सा है। तो बीजिंग की हांगझाओ ग्रांड नहर जो हो जाएगा आपका सबसे लंबी नहर हो जाएगा। और एरी नहर आपका देखने को कहाँ मिलेगा, तो अमेरिका में एरी नहर देखने को मिलेगा। और इंदिरा गांधी नहर तो आपका इंडिया में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर हो जाएगा आपका विश्व का सबसे लंबा नहर हो जाएगा। और इसमें देखने को मिलेगा बीजिंग हांगझाओ नहर जो हो जाएगा 1794 किलोमीटर, कितना दिया गया है, तो 1794 किलोमीटर लंबा नहर है। और इसमें देखेंगे कि यह नहर चीन में स्थित जो येलो नदी या यांगजी नदी को जोड़ता है। येलो नदी है और जो है यांगजी नदी है, ये दोनों को जोड़ता है। और 1794 किलोमीटर है, 1794 किलोमीटर इसका लेंथ है पूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो यह डोमेन के सह परमाणु होता है, कुछ डोमेन के कुछ परमाणु होता है, सभी डोमेन के सभी परमाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई H पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी के सतह से पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई H पर जो है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम देखने वाले हैं।
देखिए इस फार्मूला पे इसको बैठाया गया है कि स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ए हो जाएगा पृथ्वी के सतह से इंच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पूछा गया है, तो आर के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आर के जगह यहाँ पे लिखा गया है तो जी एम हो जाएगा, और आर के जगह हम लिख देंगे यहीं पे आर प्लस एच हो जाएगा, तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए एक हो जाएगा आपका जी डैश, एक हो जाएगा ऊपर में जी डैश डिवाइडेड बाई जी डैश लेंगे, एक लेंगे जी डैश। देखिए एक जी डैश इक्वल टू, सॉरी देखिए इसको शुरू से हम करने की कोशिश करते हैं। जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे हम जी डैश का कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर प्लस एच का दी होल स्क्वायर। हाइट जो बढ़ रहा है, और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 बाई समीकरण 2, मतलब कि समीकरण 2 बाई समीकरण 1 को हम जब सॉल्व करेंगे तो जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। तो जी एम से जी एम कट जाएगा, जब जी एम से जी एम कट जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का दी होल स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका जी आर प्लस एच, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है। तो देखिए क्या बोला गया है, अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, तो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वयं तत्व जो होता है स्वयं विकिरण उत्सर्जित करता है, इन गुण को किसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए पूछा गया है क्या कि तत्व जो होता है स्वयं जो होता है विकिरण उत्सर्जित करता है। तो देखिए अपवर्तन जो हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, ध्रुवीकरण भी नहीं हो जाएगा, अवशोषण भी नहीं हो जाएगा। तो लेंस में क्या होता है, लेंस में अपवर्तन होता है, तो इसको काट दीजिए, लेंस जो हो जाएगा आपका रेडियोधर्मिता नहीं हो जाएगा, ध्रुवीकरण लेंस में भी होता, ध्रुवीकरण जो होता है लेंस में, तो इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 24 का जो हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा रेडियोधर्मिता जो हो जाएगा आपका, जो स्वयं विकिरण उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संश्लेषित तंतु नायलॉन है। संश्लेषित तंतु क्या है, नायलॉन है। संश्लेषित तंतु जो है नायलॉन है। तो देखिए पॉलिएस्टर, पॉलीसैकेराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीहेलाइड। तो संश्लेषित तंतु नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो पॉलीएमाइड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीन गैस मुख्यतः का मिश्रण होता है। तो देखिए सीन गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के जब N2 का मिश्रण हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हटा दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 26 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले बेकिंग पाउडर पूछा गया है, पाए जाने वाले तत्वों के रासायनिक नाम कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए बेकिंग के पाउडर में आपका सोडियम यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन यूज किया जाएगा, कार्बन यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल गया कि धातु और अधातु के जो बीच की कड़ी होता है हम उसको उपधातु बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आयोडीन जो हो जाएगा उपधातु नहीं है, कार्बन भी उपधातु नहीं है, तांबा भी उपधातु नहीं है, बट यहाँ पे जर्मेनियम जो है उपधातु हो जाएगा। जर्मेनियम का जी होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 32 होता है। तो टोटल देख लेते हैं हम, टोटल कौन कौन से जो हैं आपके आपका हो जाएगा, आपका कौन सा उपधातु हो जाएगा। तो देखिए बोरोन हो जाएगा, बोरोन के बाद सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन के बाद हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा Sb हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टाइटेनियम, उसके बाद एंटीनम। ये सभी जो हो जाएगा आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलना चाह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। तो देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ में स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हार्बियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए सुप्रीम हार्बियस कॉर्पस जो होता है, रीट जो होता है भारतीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल नंबर 32 का यूज किया जाता है और हाई कोर्ट के अनुसार जो है आर्टिकल नंबर 226 का जो है यूज किया जाता है। किसमें? तो रीट में यूज किया जाता है। और रीट में भी जो होता है 5 प्रकार के रीट होते हैं। 5 प्रकार के रीट कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 5 प्रकार के रीट को भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5 प्रकार के रीट कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि हार्बियस कॉर्पस, उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेष और अधिकार परीक्ष जो होता है आपका जो है 5 प्रकार के आपका रीट जो है दायर किया जाता है। और इस पे पूछा गया है कि हार्बियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको बंदी प्रत्याशीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलना चाह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 41 बोलना चाह रहा है क्या कि स्प्लिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलाने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद निकलेगा। तो देखिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने के क्रम में आपको जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, MgO निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम NaNO3 हो जाएगा। NaNO3 जो हो जाएगा चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है, जो सोडियम नाइट्रेट इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक दिया गया है 13 दिया गया है। का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। तो देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है 13। तो एल्युमिनियम के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बच गया कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 283 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा 3 तत्व जो है भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से पाया जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और एल्युमिनियम जो हो जाएगा। ये 3 को जो हो जाएगा आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए Fe को हटा दीजिए, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के हटा दीजिए। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भूपर पट्टी पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 44 का ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक ऋणात्मक पूछा गया है। तो Na2Np3 जो हो जाएगा ऋणात्मक नहीं है। NS2N4 इसको भी हटा दीजिए क्योंकि ये तो बीच बीच की कड़ी हो जाती है। तो NS2Np6 इसको जो है ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो जाएगी। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ब्राह्मण कक्षा इसका पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगा। यही हो जाएगा जो सबसे अधिक जो हो जाएगा बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कार्बन के परमाणुओं की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप, एक होता है आपका अक्रिस्टलीय अपरूप। आप सुनते हो कि कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, दो अपरूप जो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ये तो सही है, बट कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं, एक होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को देखेंगे तो देखिए क्रिस्टलीय का जो अपरूप है, क्रिस्टलीय के अपरूप में आपका हीरा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, हीरा आ गया, ग्रेफाइट आएगा। ग्रेफाइट के बाद आप देख सकते हैं कि फ्लोरेंस जो हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, और हीरा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, फ्लोरेंस आ जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा हीरे के जो है, एक हो जाएगा ग्राफीन हो जाएगा। एक ग्राफीन जो हो जाएगा हीरे का क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय रूप देखेंगे तो कोयला हो जाएगा अक्रिस्टलीय रूप, काजल हो जाएगा अक्रिस्टलीय रूप। उसके बाद देखेंगे कोक हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा कोयला का अक्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि बकमिंस्टर में कितने हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, ठीक है। तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो कोशिकाएं
कोशिकाएं संयुक्त होकर के शिराएं बनाती है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है। तो देखिए कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराएं बनाएंगे ये गलत हो जाएगा। लसिका के उत्तक द्रव कहा जाता है तो ये भी नहीं, ये सही हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। और जो है लसिका को उत्तक द्रव कहा जाता है ये भी सही हो जाएगा। तो उच्च रक्तचाप से शिराओं के संकुचन के कारण होता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्च रक्तचाप जो होता है शिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है। उच्च रक्तचाप जो होता है आपका, उच्च रक्तचाप जो होता है शिराओं के संकुचन के कारण नहीं, तो उच्च रक्तदाब की अति तनाव कहते हैं। इसका कारण जो होता है धमनिकाओं के सिकुड़न के कारण, जो धमनिकाएं होती हैं उसके सिकुड़न के कारण जो होता है उच्च रक्तचाप होता है। और उच्च रक्तचाप को हम क्या बोलते हैं, रुधिर का दाब जो होता है 120/80 के थ्रू जो है आपका बॉडी में चलता है। तो 120 के थ्रू जाता है और 80 के थ्रू जो होता है रिटर्न आ जाता है। तो 120 को हम ऊपरी सीमा बोलते हैं। तो ऊपरी सीमा के हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और निचली सीमा को हम बोलते हैं डायोस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम निचली सीमा को। तो ऊपरी सीमा को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और ऊपरी सीमा को निचली सीमा को बोलेंगे डायोस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो देखिए किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो जंतुओं पर लागू होता है, शैवालों पर लागू होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता है, कवक पर लागू होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए कि स्लाइडेन या स्वान के द्वारा जो दिया गया कोशिका सिद्धांत है जो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। तो देखेंगे कि कौन कौन से जो वैसे हैं जिस पर लागू नहीं होता है। तो देखिए विषाणु पर लागू नहीं होता है, वायरॉइड पर लागू नहीं होता है, प्रियन एवं लाल रुधिर कणिकाएं मतलब कि आरबीसी पे भी जो होता है कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी डे जो हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गोल गुंबद जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और गोल गुंबद का इतिहास क्या है कि बीजापुर के शासक जो आदिल शाह था उसी का मकबरा जो है, उसी का मकबरा कहाँ में है, तो कर्नाटक में है। और इसी को गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं। साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B12 को बोलते हैं। रेटिनॉल कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। तो बायोटीन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B7 को बायोटीन बोला जाता है। अब बायोटीन का केमिकल फार्मूला आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका विटामिन बी का केमिकल फार्मूला देखेंगे तो हो जाएगा आपका C10 हो जाएगा, C10H16 N2O3S जो हो जाएगा आपका विटामिन B7 का फार्मूला हो जाएगा ए वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा WBC में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो WBC क्या है, तो रक्त का एक कणिका है, जैसे कि RBC हो जाएगा, RBC WBC हो जाएगा, तो वही WBC है। WC में निम्न में से कौन सी प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रोफिल से हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। जंतु कोशिकाएं में लवक नहीं पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, जंतु कोशिकाएं में लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाएं में लवक किन में पाया जाता है, तो पादप वाला में लवक पाया जाता है। पादप कोशिकाएं समांतर जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिकाएं जो होता है समांतर जंतु कोशिका से बड़ी होती है, भी सही हो जाएगा। पादप कोशिका में जंतु कोशिकाएं छोटी रक्तिकाएं पाई जाती है, नहीं, पादप कोशिकाएं में जंतु कोशिकाओं के सापेक्ष जो है बड़ी रक्तिकाएं पाई जाती है। तो 63 का हो जाएगा यहाँ पे सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो देखिए भारत के धान के फसल में पाए जाने वाले प्रमुख खरपतवार हो जाएगा आपका एक्विनोकोलोन कुसगैली,
जो बायनार्ड ग्रास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा दिया गया है। तो देखिए 10% प्रतिपादन का निवारण जो है आपका रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। जैसे कि देखिए प्रकाश जो है ये हो जाएगा आपका उत्पाद, उत्पाद के बाद हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद। तो देखिए प्रकाश से 10% ऊर्जा कौन लेगी, उत्पाद लेगी। उत्पाद से 10% ऊर्जा कौन लेगी, तो प्राथमिक उपभोक्ता लेगा। प्राथमिक उपभोक्ता से कौन लेगा, द्वितीय उपभोक्ता लेगा। तो किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है, तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निफा वायरस के प्रकृति आश्रयदाता कौन है। तो देखिए निफा वायरस पूछा गया है। तो देखिए निफा वायरस किसमें, बकरी तो हटा दीजिए, पक्षी हटा दीजिए, सुअर भी हटा दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, फ्रूट बैट हो जाएगा। तो देखिए फ्रूट बैट बोला गया है निफा वायरस। फ्रूट बैट हम किसको बोलते हैं, तो चमगादड़ को भी बोला जाता है। तो चमगादड़ जो हो जाएगा निफा वायरस का फैलाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो देखिए खुर वाले जानवर कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका गाय देखेंगे, भैंस देखेंगे, ये सभी के जानवर हो जाएंगे। और आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहला जाएगा, तो रूमेन कहला जाता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है सेलुलोज को पाचन करना होता है। सेलुलोज पाचन इसीलिए किया जाए करने के लिए बोला गया होता है कि देखिए जैसे कि जो घास खरपतवार खाता है तो उस पाचन के लिए रूमेन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कि 67 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिकेटियर द्वारा प्रतिपादन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह नहीं हो जाएगा। तो देखिए 5 किंगडम जो है प्रतिपादन में कौन कौन से था, तो मोनेरा के बाद था प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा, कवक के बाद आप देखते हैं कि पादप हो जाएगा, पादप के बाद हो जाएगा प्राणी। प्रोटोजेवा का कहीं जिक्र नहीं। एनिमेलिया जो है एनिमेलिया हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगी हो जाएगा जो कवक है, लेकिन इसमें प्रोटोजेवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो देखिए लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2024 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से हो जाएगा, फिजी हो जाएगा और तिमोर लेस्टे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण करता है। तो देखिए क्षार इवेंट से जो आपका कौन सा निर्माण करता है, तो mRNA का निर्माण का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कारण स्केलेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण जो होता है स्केलेनकाइमा की दीवार जो होती है मोटी होती है, किसके कारण जो होता है स्केलेनकाइमा की दीवार जो होता है मोटी होती है, तो लिग्रीन, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज। तो किसके कारण जो होता है मोटी हो जाएगा, तो लिग्रीन के कारण जो होता है मोटी होती है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव करता है। तो देखिए इसमें थायरॉक्सिन को हटा दीजिए, इंसुलिन हटा दीजिए, पशु हार्मोन हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 83 का कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है लड़कों में जो होता है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के कारण जो होता है लड़कों में थोड़ा सा बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हवा में ठोस का भार जो होता है 10 न्यूटन होता है। इसे पानी में डुबाने पर इसके भार में जो होता है 2n की कमी होता है। ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, तो देखिए एक जो होता है RD इक्वल टू क्या होता है, RD बोला जाता है क्या होता है, अपेक्षित घनत्व, RD रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दो डिफरेंट दिया गया है तो डिफरेंट ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो रिलेटिव डेंसिटी आपका कितना हो गया, तो 5 हो जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू ठोस के डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू वाटर के डेंसिटी। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी 5 दिया गया है और वाटर के डेंसिटी यहाँ पे होता है 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 84 का ए हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक हवाई जहाज़ जो है पृथ्वी के केंद्र से इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी दुगनी त्रिज्या की दूरी होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। तो देखिए जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछा गया क्या कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पूछा गया है, जो कि इसकी त्रिज्या जो होता है दुगनी किया जाता है। तो देखिए 9.8 को जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2.45 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 85 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर जो है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर बता देते हैं 1210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक अवतल लेंस की जो होता है शक्ति जो होता है डू डायोप्टर इसमें दिया गया है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा। तो देखिए डी बराबर क्या होता है 1/f हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है P बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो देखिए इसमें लेंस की शक्ति कितना दिया गया है, 2 डायोप्टर दिया गया है, 2 डायोप्टर दिया गया है और 1/f निकालना है। तो देखिए f बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो लिया गया है सेंटीमीटर में लिया गया है, बट यहाँ पे हमको क्या लाना है मीटर में लाना है। सॉरी ये मीटर में लिया गया है, बट यहाँ पे हमको क्या लाना है सेंटीमीटर में लाना है। तो 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। और जो हो जाएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका 87 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के किन वर्गों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं। तो देखिए किन वर्गों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं। तो देखिए 14, 15, 16 में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 94। अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं। तो टोटल अगर महारत्न कंपनियों की संख्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो हो जाएगा आपका HCL है, कौन सा हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा, 14वां नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 895 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत का पहला अन ATM कहाँ लॉन्च किया गया। तो देखिए अन ATM जो हो जाएगा जैसे कि आपको जो है राशन कार्ड के थ्रू अनाज मिलता है, तो वही बोला गया है कि भारत में सबसे पहले अन ATM कहाँ में बनाया गया है। तो आपका राजस्थान नहीं हो जाएगा, भुवनेश्वर में लगाया गया है। तो भुवनेश्वर कहाँ में, उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है वीडियो समाप्त होता है। आप जो है इसको कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू है। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डायरेक्ट आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप जिस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही टेक्नीशियन में इफेक्टिव बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से आपको। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।